क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा किसान जिसकी झोपड़ी बारिश में टपकती हो, देखते ही देखते एक भव्य महल का मालिक कैसे बन सकता है? एक ऐसा परिवार जहां सब निकम्मे हों, किस तरह एकजुट होकर गरीबी को मात दे सकता है? आज की कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। इस कहानी में छिपा है मेहनत, एकता और ईमानदारी का ऐसा संदेश जो आपके दिल को छू जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच को बदल सकती है। प्राचीन समय की बात है। श्यामपुर गांव में श्यामलाल नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ कच्ची झोपड़ी में रहता था। उसकी झोपड़ी बारिश के दिन में टपकती थी। श्यामलाल के 5 जवान बेटे थे, लेकिन वे सब निकम्मे थे। पूरा घर की जिम्मेदारी श्यामलाल की थी। वह दिन भर खेतों में काम करता और शाम को हार थक कर घर लौटता। एक बार जब श्यामलाल खेत से घर लौट रहा था, तो उसके पड़ोस के दादा, जो एक समझदार व्यक्ति थे, उनसे श्यामलाल की हालत देखा नहीं गया। उसने कहा, बेटा, तेरे 5 बेटे हैं, फिर भी तेरा हालत ऐसा क्यों? श्यामलाल ने मायूस होकर कहा, दादा, मैंने बहुत कोशिश की, पर मेरा कोई नहीं सुनता। शायद मेरा किस्मत ही खराब है। दादा ने कहा, अगर तुम्हारे बड़े बेटे मोहन की शादी करवा दी जाए तो बहू आएगी तो शायद कोई बदलाव आ जाए। रामलाल ने अपने बड़े बेटे मोहन की शादी कर दी। घर में बदलाव की शुरुआत जब मोहन और उसकी पत्नी घर आए तो देखा कि घर गंदगी से भरा था। रसोई में सामान इधर उधर फैले थे और कोई भी काम ठीक नहीं था। उसने मन में सोचा, अगर यहां रहना है तो इसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा। श्यामलाल की बहू ने सबसे पहले घर की साफ सफाई की, फिर सभी सामान को सही तरीके से किया। रात को उसने परिवार के सभी लोगों को बुलाकर कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तभी हम इस घर से गरीबी भगा सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। हमें एकजुट होकर काम करना होगा। आज से आप लोग जिधर भी जाएंगे उधर से कुछ न कुछ लेकर आएंगे। खाली हाथ कोई नहीं लौटेगा। सभी ने उसकी बात मानी। सभी लोग जिधर भी जाते शाम को कुछ न कुछ जरूर लेकर आते। एक दिन श्यामलाल को काम से लौटते समय कुछ नहीं मिला तो वो सोच रहा था कि आज बहू बहुत डांटेगी। तभी उसका नजर एक मरा हुआ सांप पर पड़ा। उसने सांप लेकर घर आया। बहू ने सोचा, इसका घर में क्या काम? उसे उसने झोपड़ी के ऊपर रख दिया। अगले दिन उस राज्य की रानी का हार चोरी हो गया। राजा ने ऐलान किया कि जो भी हार को खोज कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। दरअसल हुआ यह था कि एक बाज ने उसे खाने का सामान समझकर उठा लिया था, और जब वह झोपड़ी के ऊपर सांप देखा तो हार वही छोड़कर सांप को उठा लिया। श्यामलाल और उसकी बहू ने सोचा कि यह हार हमारे राज्य के रानी का हो सकता है। उन्होंने इसे रानी को वापस करने का फैसला किया। अगले दिन श्यामलाल ने साधु के वेश में राजा के दरबार में पहुंचा। उसने राजा को बताया कि गायब हुआ हार उसे मिला है। राजा ने हार देखकर बहुत खुश हुआ और वह बोला, तुमने मेरी बहुमूल्य हार लौटाई है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? श्यामलाल ने कहा, महाराज, धनतेरस के दिन पूरे राज्य में केवल मेरे घर दिया जलाने का आदेश दीजिए। राजा ने यह बात खुशी खुशी मान ली। धनतेरस की रात पूरे राज्य में अंधेरा था। केवल श्यामलाल के घर दिया जलाया गया। लक्ष्मी मां ने यह देखकर बहुत खुश हुई और उसके घर को समृद्धि का आशीर्वाद दिया। अगले दिन श्यामलाल की झोपड़ी एक बहुत बड़ा सुंदर महल में बदल गया। यह कहानी सिखाती है कि जब परिवार में एकता और समर्पण हो तो किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। श्यामलाल की बहू ने समझदारी और मेहनत से परिवार को नई दिशा दी और उनकी पहल ने पूरे परिवार को गरीबी से बाहर निकाला। इसके अलावा यह कहानी यह भी बताती है कि किसी भी परिस्थिति में खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। श्यामलाल ने मरे हुए सांप को भी घर लाने का निर्णय लिया और वही सांप अप्रत्याशित रूप से उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। आखिर में यह कहानी सिखाती है कि ईमानदारी, सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी हराया जा सकता है।